अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर हम कैसे दराज पर अपनी प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। आपने कोई पार्सल मंगवाया है या उसका साइज़ छोटा बड़ा आ गया, उसका कलर कोई चेंज आ गया, डैमेज प्रोडक्ट आ गया, उसमें किसी भी किस्म का कोई इशू है, तो आप उसको दराज, टीसीएस या फिर लेपर्ड पर रिटर्न कैसे करें। वैसे तो दराज पर किया जाता है, लेकिन आप रिटर्न उसको लेपर्ड या टीसीएस पे भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ईजीएस्ट वे बताने जा रहा हूं जिससे आपको उस प्रोडक्ट का रिफंड सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा। वैसे नॉर्मली दराज के अंदर 7 से 8 दिन लग जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। और इस बात का प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सा मैं रिटर्न करूंगा उसका जो सा रिफंड है वो मुझे 1 से 2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। अब देखें कि जब भी दराज पर आपको किसी भी चीज़ का रिटर्न आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस फ्लायर का जो सा ये मटेरियल, ये शिपिंग लेबल है, ये जो सा पेज होता है जिसके ऊपर आपका सारा एड्रेस है, इसे वेस्ट नहीं करना। ये आपका उसका एड्रेस, ये सारा वो है आपका ये लेबल जो सा है वही सारा आपका रिटर्न है, तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना। जब भी आप पैकेट खोलें तो आपने इस चीज़ को वेस्ट नहीं करना, इस चीज़ को फाड़ना नहीं है। अगर आप बॉक्स खोलते हैं तो ये चीज़ अक्सर औकात ना फट जाती, तो आपने इसको कोशिश करना है ये फटे ना। और दूसरा, आपने जब फ्लायर में से चीज़ निकाली वो आपकी डैमेज है, तो आपने फ़ौरन जाना है दराज के हब, या फिर आपने अपनी मोबाइल से इसकी एक वीडियो शूट कर लेनी है। वीडियो शूट कर लें या फिर इसकी एक फ़ोटो उतार लें। उसके बाद जाना है अपने मोबाइल उसी दराज के अकाउंट पर जहाँ से आपने इस चीज़ को ऑर्डर किया। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम इसको तफसीलिया से देखेंगे कि आखिर दराज पर रिटर्न कैसे किया जाता है, दराज पर, लेपर्ड पर, टीसीएस पर कैसे किया जाता है जिसका रिफंड आपको 1 से 2 दिन में मिल जाए। और बहुत ही आसान तरीके आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, 1 से 2 दिन के अंदर मुझे उसका रिफंड भी आ जाएगा। और इसी तरह की वीडियोस दराज के मुतालिक देखने के लिए अनीक आसिफ को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की ना इंपॉर्टेंट और मज़े की वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलते हैं अपने मोबाइल के डेस्कटॉप की तरफ। अच्छा जी, तो ये हमने ना अपने दराज की एप्लीकेशन को ऑन कर लिया जहाँ से हमने ऑर्डर किया था। अब यहाँ से हमने आना है अकाउंट्स में। अकाउंट्स के अंदर जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर आपको एक सेक्शन नज़र आ जाएगा टू पे का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। टू पे के अंदर जाना है, यहाँ फिर इन चारों में से कोई सा भी आपने बटन दबा देना है। अब यहाँ पर ऑल का बटन आपको नज़र आ रहा है, ऑल के ऊपर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमारे जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे आ रहे हैं, जो शिपिंग में गए, जो नहीं गए, जो कैंसिल हो गए या फिर जो डिलीवर हो गए। अब ये मेरे पास जो सा ऑर्डर था इसको मैंने रिटर्न करना था, मैंने इसके ऊपर मार्क किया। आपने जो इसको रिटर्न करना है उसको मार्क करके रिटर्न कर देना है। एंड यहाँ नेक्स्ट वो हमारे से पूछता है कि हम इसको रिटर्न करना चाहते हैं। येस, आई वांट टू रिटर्न दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न कर दिया है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ ये एक साइड हाफ है और एक साइड हाफ है। अब यहाँ पर वो हमारे से उसकी फ़ोटो मांग रहा है, रीज़न मांग रहा है। अब यहाँ पर हमने बता देना है उसका रीज़न क्या है। फर्स्ट बॉक्स में है आइटम इज़ डैमेज, आइटम इज़ डिफेक्टेड। यहाँ पर इन सारों में से हमने क्या कर देना है, अपनी जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर जो सा प्रोडक्ट है उसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर उसने बताना है पिक अप या फिर ड्रॉप ऑफ आपने कहाँ पर करना है। ड्रॉप ऑफ के ऊपर जाएंगे, हमें यहाँ पर दराज का मिल जाएगा LCS और TCS। LCS यानी कि लेपर्ड, TCS तो ऑब्वियसली TCS। तो जो आपको यहाँ पर बेटर लगेगा आपने इसको वहाँ पर कर देना है। अगर लेपर्ड पे करना है लेपर्ड, यहाँ पे TCS, जो भी। मैं तो इसको दराज पे ही करूँगा क्योंकि मेरा दराज के ऊपर चक्कर लगता रहता है। यहाँ पर आपने जितने भी अपने रीजंस हैं वो यहाँ पर लाजमी सिलेक्ट कर लेने हैं, जो कि आपके सेलर को पता चलेगा कि इस बंदे ने क्यों रिटर्न किया, मेरी क्या गलती थी। तो हमने यहाँ पर सारी ना उसकी रीज़न बता देनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये फ़ोटो वाला ऑप्शन आता है। हमने यहाँ पर अपनी फ़ोटो का जो सा प्रोडक्ट की फ़ोटो है वो यहाँ पर हमने क्या करनी है, अपलोड कर देनी है। एंड मेरे पास फ़ोटो नहीं पड़ी थी ऑलरेडी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, टेक पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दिया। एंड ये हम अपनी ना प्रोडक्ट की जो सी पिक्चर है वो यहाँ से क्या करेंगे, उतारेंगे। तो ये प्रोडक्ट थी जो कि ना चल नहीं रही थी, ऑन नहीं हो रही थी, तो मैंने इसकी एक फ़ोटो ले ली। एंड नाउ इसको मैं ओके करके ना इसको डन करके मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। इससे कस्टमर को, सेलर को पता चलता है कि ये वाकई में एक अच्छी रिटर्न है और ये अप्रूव भी हो जाती है बहुत ज़्यादा जल्दी। इसके बाद कमेंट के अंदर आपने लिख देना है ये वर्किंग नहीं कर रही, यहाँ पर डैमेज है या फिर ब्रोकन है। यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो भी आपको मसला आ रहा है वो यहाँ पर लिख देना। मैंने नॉट वर्किंग कर दिया एंड सबमिट कर दिया। अब ये मेरी प्रोडक्ट रिटर्न में चली गया। अब मैंने जब भी दिल करेगा, यानी कि हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है, दिल नहीं, हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है कि हमने इसको दराज के हब तक पहुंचा के आना है इस टाइम तक। यहाँ पर अगर आपने लेपर्ड या TCS किया है तो इतने दिनों में या इतने घंटों में आपने इस प्रोडक्ट को वहाँ पर पहुँचाना है। अच्छा, जैसे मैं इसको दराज के हब के अंदर शिप करवा के आया ना, तो उसके सिर्फ 1.5 दिन बाद ना मुझे इस प्रोडक्ट के पैसे आ गए और इस पैसे से भाई ने पहले ऑर्डर भी कर दिया साथ ही। तो मैं आपको प्रूफ सिर्फ यही दे सकता हूँ कि यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठे पर खुदा की लानत होती है। और इस चीज़ का रिफ़ंड मुझे सिर्फ 1 से 1.5 दिन के अंदर आया है। प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन झूठे पर खुदा की लानत होती है और गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।